हम लौटते हैं दोपहर के दम पर। मैं हूं मनोज सैनी और आज दोपहर के दम में क्या है सबसे बड़ी खबर, तो दोनों ही पार्टियां सियासी मूड पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एकदम आप देखिए युद्ध स्तर पर इस समय चुनावी तैयारियों में जुटी है। अंबेडकर जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। ग्वालियर में जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा की भीड़। कांग्रेस ने भी शुरू किया है जमावट। 17 अप्रैल को कमलनाथ ने अहम बैठक भी बुलाई है जिसमें दिग्गजों से 1 to 1 चर्चा करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें मेगा प्लान तैयार करेगी कांग्रेस और इस मेगा प्लान के जरिए ये तैयारी है कि आखिर कैसे 2023 को लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी हम देख रहे हैं कई तरह की तैयारियां, चाहे अंबेडकर जयंती का मामला हो या फिर हम देख रहे हैं आज ही शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को करीब 60,000 युवाओं को पत्र बांटे, शिक्षकों को भर्ती की है, सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तारीफ की है और ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है। तो आप देखिए दोनों ही दल अपने अपने तरीके से चुनावी वोट पर है। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है इस बारे में जरा सुन लेते हैं, फिर आपको भारतीय जनता पार्टी वी डी शर्मा ने भी सीधा निशाना साधा है कि एक बंटाधार है और एक झूठ बोलता है। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाएंगे, सुन लीजिए पहले कांग्रेस। 17 तारीख को बैठक है और ये लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव की तैयारी इस हिसाब से कर रही है कि आम आदमी को राहत कैसे मिले। जैसे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 1500 रुपए महिला के अकाउंट में जाए 18 से लेकर 60 साल तक, 1500 रुपए विधवा पेंशन मिले, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो, 300 यूनिट 300 रुपए में जो आज हजारों को मिला रहे हैं। ये आम जनता की राहत के उस पर तैयारी हो रही है। कांग्रेस के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं ये ऑलरेडी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु कमलनाथ जी की इच्छा ये है कि प्रदेश में जितने भी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, उन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाए, उनसे चर्चा की जाए और उन क्षेत्रों के संबंध में कांग्रेस संगठन के संबंध में जो जानकारी है वो जानकारी प्राप्त की जाए। इससे क्या होगा कि आने वाले चुनाव में हमें सही जानकारी मिल सकेगी और कांग्रेस को विजयी बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। चलिए, तो ये तो कांग्रेस की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी सीधा निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर और ये कहा है कि एक बंटाधार है और दूसरी तरफ हम बात करें कमलनाथ की तो वो सिर्फ बातें करते रहते हैं। 15 महीने के उस कार्यकाल को जनता समझती है। ये कुछ भी बैठक करें, जो करना वो करते रहें, लेकिन जनता समझ रही, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज ही 60,000 युवाओं की रोजगार देने की बात कही और 1 लाख तक ये टारगेट जो तय किया है सरकार ने वो उस तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है शिवराज सिंह चौहान की सरकार की, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा। तो चलिए समझते हैं आज कि आखिर इतने सक्रियता क्यों हैं। क्या दोनों ही दल 2023 में कुछ नया करना चाहते हैं? पंकज चतुर्वेदी जोड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है और जय सिंह यादव जी, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, आप दोनों में होने को बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंकज जी, हम देख रहे हैं बहुत सक्रिय है कांग्रेस भी और 17 तारीख को फिर बैठक करने जा रहे हैं कमलनाथ, जिसमें 1 to 1 चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंह हम देख रहे हैं लगातार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं, खासकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और विपक्ष यही करेगा। वो बीना पहुंचे हैं, वो शमशाबाद पहुंचे और ऐसी सीटों पर वो ध्यान लगाए हैं जहां से हार मिलती रही है। दूसरी तरफ आपको भी देख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि 23 का चुनाव कांग्रेस भी गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लेना भी चाहिए? देखिए मनोज जी, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की महिमा कांग्रेस जाने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जो कहा सो किया की तर्ज पर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पिछले दिनों कमलनाथ जी के लिखित के लगभग 100 वादे जो कमलनाथ जी की सरकार पूरी नहीं कर पाई, जिसमें 2 लाख तक के 10 दिन के भीतर कर्ज माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, पेट्रोल डीजल के रेट कम करना हो, बहुत सारे अन्य विषय थे। मुख्यमंत्री जी उनको प्रस्तुत किया और कमलनाथ जी एक का भी उत्तर नहीं दे पाए कि उन्होंने क्यों झूठ मध्य प्रदेश की जनता से कहा, अपने नेता राहुल जी ने झूठ क्यों कहा। आज जिस रोजगार की बात है, आज मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मेला आयोजित किया, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उसको संबोधित किया, शिक्षकों के विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम था और लगभग 20,000 शिक्षक पिछले साल, 24,000 शिक्षक गत वर्ष यानी 2022 में
और 23 में 20,000 शिक्षकों की, यानी जो 1 लाख सरकारी भर्तियों का विषय था वो हुआ है। अब मैं मनोज जी बीना को उल्लेख किया, बीना में कल भारत सरकार ने जो अनुमोदन किया, कल उसको मंत्रिमंडल कैबिनेट ने अनुमोदित किया कि जो भारत पेट्रोलियम कंपनी है, सरकार की कंपनी जी, वो 50,000 करोड़ का निवेश कर रही बीना में रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में। उससे सीधे सीधे मध्य प्रदेश के बीना क्षेत्र के और आसपास के लोगों के लिए 20,000 रोजगार, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकार हर माह रोजगार मेले आयोजित करती है, वो रोजगार मेले स्वरोजगार की दिशा में होते हैं। शिवराज सरकार मनोज जी दोनों मोर्चे पर काम कर रहे हैं। एक मोर्चा 1 लाख सरकारी नौकरियों का टारगेट अक्टूबर के पहले पूरा करना, जिस दिशा में सरकार काम कर रही है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने करी, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका उल्लेख किया। और दूसरा स्वरोजगार के लोगों को प्रेरित करना, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं। और इसीलिए मनोज जी आज मध्य प्रदेश की जो बजट 33,000 करोड़ का हुआ करता था, वो बजट जो है आज सर लेकिन मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ, जरा अजय जी से ले लेता हूँ बयान। अजय जी बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं कमलनाथ जी, फिर 1 to 1 चर्चा करने वाले हैं आपके तमाम सीनियर लीडर से, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो या फिर सुरेश पचौरी जी हो। तो क्या ये माना जाए कि ये जो बैठक होगी इस बार की 17 तारीख को, जब 1 to 1 चर्चा कर रहे होंगे, इसमें अभी तक की रणनीति में जो जो आपने काम किया उसकी आगामी रणनीति पर चर्चा होगी? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और गंभीरता से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ भरे प्रपंच को हम जनता तक एक्सपोज करने में सफल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की अब कथनी और करनी का अंतर जनता समझ चुकी है। जिस तरह से तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच में बैठक में आम राय से सहमति बनी थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और उन्हीं के नेतृत्व में सारी रणनीति पे सभी वरिष्ठ नेता काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी आज सागर में हैं, जीतू पटवारी जी यात्रा पे हैं, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, सभी नेता सक्रिय होकर कांग्रेस की सरकार के लिए मैदान में हैं। उसी तरह से आगे की रणनीति के लिए समय समय पर बैठकें होती हैं। यहाँ तक कि मंडलम सेक्टर तक की हमारी कमेटियां रेडी हैं। डीएलए स्तर तक हमारा संगठन पहुंच गया है। पिछले दिनों प्रभारी और जिलाध्यक्षों की बैठक में तमाम संगठन की चर्चा हो चुकी है और 17 तारीख की बैठक के बाद आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। निश्चित ही महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में भाजपा को पूरी तरह एक्सपोज कर चुकी है। ये 18 साल बाद रोजगार मेले करके कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, यही कलई खोलती है कि 18 साल में दे नहीं पाए। आज स्वीकार कर रहे हैं कि 18 साल बाद हम देने की बात कर रहे हैं। तो जनता सब समझती है, अब इस झूठ फरेब में नहीं आने वाली। मतलब ये समझे कि आप कलई खोलने की तैयारी में, वो रोजगार देने की तैयारी। पंकज जी देखिए मनोज जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, शिक्षकों का विषय है। तो वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा का बजट था मात्र 1,860 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर हो गया 31,600 करोड़ रुपए। 370 से अधिक सीएमआई स्कूल हम बना रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे मध्य प्रदेश में 17वें स्थान से छड़ी लगाकर हम 5वें राज्य स्थान पर हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट 15% से घटकर 1.35% पर आ गई। मिडिल की जो रेट है 24% से घटकर 6.3 पर आ गई। मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक में हिंदी में पढ़ाई, सुपर 100 जैसी कोचिंग क्लासेस, तो तमाम सारी की सारी सुविधाएं हैं। साथ साथ शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों के प्रबोधन है। कल भारत सरकार का जो है रोजगार का कार्यक्रम, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार मेले के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 73,000 जो नई नौकरियों का है प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री जी 71,000 लोगों को नौकरी बांटेंगे। तो कांग्रेस को बिल्कुल मनोज जी अधिकार है, आपको भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, अपनी बात रखे, जैसे हमारे मित्र ने अपनी बात रखी। लेकिन निर्णय कौन करेगा मनोज जी? जनता जनार्दन। और जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार के बाद उनकी विफलताओं के आधार पर 28। लेकिन वो भी तो एक जगह जाकर आपकी पोली तो खोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, मतलब उनके अनुसार तो वो अपनी चीजें बता रहे हैं, जनता के सामने रखना भी चाहिए। खैर विपक्ष का ये काम है, कोई किसी काम से, यही लोकतंत्र है। लेकिन वो यदि आप इस जगह बढ़ रहे हैं तो वो दूसरी जगह जाकर अपनी तमाम तरह की चीजें आपकी बता। मनोज जी बिल्कुल, मैंने दिग्विजय सिंह को हम देख रहे हैं। मनोज जी, मैंने आपसे कहा कि ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस क्या करती है, किसको कहाँ भेजती, क्या करती, कांग्रेस का काम है और उनको करना चाहिए, उनका काम है। नहीं, लेकिन इतनी सक्रियता मुश्किल तो नहीं बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर वही निवेदन कर रहा था कि जहाँ दिग्विजय सिंह जी जैसे बंटाधार राजनेता मौजूद है, तो मुझे लगता है वो स्वयं कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी, उनका वीडियो वायरल है कि जहाँ जहाँ दिग्विजय सिंह जी जाते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी की वोट कम हो जाती है।
तो अब ये कांग्रेस तय करे कि दिग्विजय सिंह जी का वो कैसे कहाँ उपयोग करना चाहती है अपने वोट कम करने में। तो इसीलिए ये कांग्रेस के विषय है। अजय जी, मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। पिछले स्वयं के उनके दृष्टि पत्र में ऐसी सैकड़ों घोषणाएं हैं जिन पे 5 साल में सरकार द्वारा 1 पैसे का खर्च नहीं किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो क्या बन गया मौसम विज्ञान केंद्र किसानों के लिए? किसानों के लिए 12,000 सोसाइटियां बनेंगी। मध्य प्रदेश में एक भी नई सोसाइटी का गठन नहीं हुआ। तो क्या जनता के बीच में ये सारी झूठी घोषणाएं नहीं है? हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं आपके किसान कर्जा माफी, सस्ती बिजली। चलिए सर, आप जाइए, आपका काम है, विपक्ष का काम है वो सरकार के कामों को बताए, और सरकार का काम है काम करना जनता के लिए। लेकिन जनता बहुत समझदार है। आपने क्या किया या उन्होंने क्या किया, वो दोनों को कामों को समझ रही। लेकिन दोनों दलों की सक्रियता ये बता रही है कि 2023 का चुनाव बहुत अलग है। 17 तारीख को कमलनाथ वरिष्ठ नेताओं से बात करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ रहा है। तो अब कौन किससे आगे, ये जनता समझ रही होगी। लेकिन यहां बात